तो अब हम देख रहे हैं रोटेशनल रोलिंग मोशन जो कि ट्रांस रोटेशनल मोशन भी होता है। तो लेट्स मूव ऑन। जैसे कि आप देख सकते हैं ये होता है रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन में ये ऐसे सेंटर ऑफ मास के अबाउट वेलोसिटी होती है v ट्रांसलेटरी मोशन वेलोसिटी, और एक होती है ओमेगा, यानी कि यू नो इट व्हाट आई मीन टू से एंगुलर वेलोसिटी। तो एक r ओमेगा वेलोसिटी होगी ए पॉइंट पे ग्राउंड से रिलेटेड पॉइंट, और एक होगी v वेलोसिटी या। और अगर मैं एक बात करूँ फ्रिक्शन लेस फ्लोर पे, मैं अगर एक बॉडी को सिर्फ ट्रांसलेशनल जो है वेलोसिटी दूँ तो जो है तो वो सिर्फ स्लाइड करेगा इसके ऊपर, कभी भी उसके ऊपर ओमेगा नहीं आ जाएगी क्योंकि फ्रिक्शन नहीं होगा। तो की बात है, सिर्फ ट्रांसलेट करेगा जो है ऐसे धर सीधा सीधा हॉरिजॉन्टली। अगर मैं सिर्फ ओमेगा दूंगा तो कभी भी ट्रांसलेट नहीं करेगा, उसी पॉइंट के अबाउट ऐसे घूमता रहेगा सेंटर ऐसे। सेंटर ऑफ मास की कोई यानी बॉडी की कोई वेलोसिटी नहीं होगी। जब इन दोनों को कंबाइन कर दे, फ्रिक्शन लेस फ्लोर की बात हो रही है भाई, फ्रिक्शन की अभी हमने बात ही नहीं की, फ्रिक्शन लेस फ्लोर पे ही हो रहा है ये काम। वेलोसिटी भी दे दें ऐसे ऐसे दे के घुमा के छोड़े, समझ रहे हो, वी और ओमेगा दोनों पहले से दे के छोड़े, तो फ्रिक्शन लेस फ्लोर पे ये हमेशा चलती रहेगी धड़ धड़ गोल। वी भी है इसके पास, एक स्लाइड भी कर रही है और रोल भी कर रही है। अब आया समझ, यस दैट्स इट। तो उसमें एक खास बात होती है ऐसे केस में कि जो ग्राउंड पे रिलेटेड पॉइंट होता है, ग्राउंड पे जो प्रेजेंट है पॉइंट, उसकी वेलोसिटी हमेशा जीरो हो जाती है। क्यों है ऐसा? क्योंकि देखो मैं क्या करूँगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा है, तो v इधर चल रही है और जो है आर ओमेगा ऐसे, तो दोनों काट देंगे आपस में। तो यहाँ पे जो है ये ज़ीरो है वेलोसिटी। इधर की बात करें तो यार एक v ऐसे है, एक आर ओमेगा ऐसे है, तो अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस आर ओमेगा स्क्वायर, इधर v प्लस आर ओमेगा यानी कि 2v या फिर इज इक्वल टू 2r ओमेगा यहाँ पे वेलोसिटी। यहाँ पे जो है सेम ऐसे वेलोसिटी है ये वाली, अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर वी और आर ओमेगा स्क्वायर। और यहाँ पे तो ज़ीरो है। इस पॉइंट की बहुत खासियत है, यही पॉइंट है जो रोलिंग को डिसाइड करता है। अगर यहाँ पे वेलोसिटी ज़ीरो तो इसी को प्योर रोलिंग बोलते हैं। अगर v ज़्यादा है आर ओमेगा से तो यार बॉडी रोल कर रही है पर एक स्किड कर रही है साथ में, रोल करती करती अपनी लोकेशन से स्किड करती हुई जा रही है, छर्र आवाज़ आ रही है। आप फ्रिक्शन लेस नहीं, मतलब फ्रिक्शन समझ जाना है, मतलब बॉडी स्किड भी कर रही है, ज़्यादा ट्रांसलेट कर रही है, कम रोटेट कर रही है, ऐसे हो रहा है। प्योर रोलिंग का केस नहीं है। प्योर रोलिंग इज बिल्कुल स्मूथली चल रही है, नो लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट, बिल्कुल उसके ऊपर आराम से चल रही है, दर 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 दर, और उसमें ऐसे घूम रही है पर ज़्यादा तेज़ जा रही है, तर समझ आ रहा है सबको क्या हो रहा है। ये वैसी रोलिंग। ऐसे ही उल्टे के लिए भी है, उल्टे के लिए ओमेगा आर है तो इधर की वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी, पीछे की तो बॉडी पीछे ट्रांसलेट करने लग जाएगी, पर घूम आगे ऐसे ही रही होगी अभी भी। नहीं, घूम ऐसे ही नहीं रही होगी, आई एम सॉरी, घूम सीधी ही रही होगी ऐसे नॉर्मल है, ओमेगा की डायरेक्शन में ही घूम रही होगी। ओके, हमारे दूसरे केस में बॉडी जो है ऐसे घूम रही होगी, ओमेगा ऐसे, ठीक है, पर सीधी भी चल रही होगी, समझ रहे हो, तेज़ी से। तर इनके बीच में स्कीड भी होगा, ऐसे नहीं है कि ये टप्पा इधर खा जाएगा, नहीं, ये जल्दी ऐसे स्कीड होगा इनके बीच में, वी ज़्यादा आर ओमेगा से। तो बस 100 बात की एक बात है, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है प्योर रोलिंग के लिए। और ए पॉइंट का हम मोशन देखें ओवरऑल, तो ए ऐसे एक साइक्लोइड बनाता हुआ जब उसका पाथ पूछा था, इसको साइक्लोइड बोलते हैं रोलिंग मोशन में। तो वही बात एज आई जस्ट सेड सेम, बस इन्होंने प्लस करके ब्रेक डाउन कर दिया रोलिंग मोशन को यार, अलग अलग पॉइंट पे वेलोसिटीज़। ओके या तो बेसिकली अब बहुत अच्छे मिथ बस्टर खान अकेडमी ने बताया अभी तक जो किसी ने नहीं बताया था, वो ये है कि अगर ये वी सी एम है, ठीक है, तो वी सी एम मान लो कुछ आर जो है एक थीटा एंगल यहाँ से कवर किया है ऐसे बॉडी ने इतना रोटेट करके, तो ये डिस्टेंस कितना जाए, समझ रहे हो ना मेरे बात। एक पेपर चिपक रहा है, वो वाला एनालॉजी लगा लो कि आर थीटा डिस्टेंस इसने किया है, या आर इसकी रेडियस ऑफ बॉल है, मान लो मैंने कटी डर, तो आर थीटा ये आर्क है, ठीक है, क्योंकि थीटा होता है आर्क बॉल रेडियस, तो आर्क आ गया आर थीटा। ओके, तो अब मैं इसको बस टाइम से डिवाइड कर दूँ बेसिकली, तो इसको नहीं पूरा, आर थीटा किसके इक्वल है, आर थीटा इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू डी ऑफ सेंटर ऑफ मास। जैसे कि हम देख पाए, यही तो सेंटर ऑफ मास ने इतना ही तो डिस्टेंस किया, और ये डिस्टेंस किसके बराबर है, इस आर्क लेंथ की, जो कि आर थीटा है, तो आर थीटा है डी सी एम, तो दोनों को टाइम से डिवाइड कर दो, तो थीटा बाई टी होता है ओमेगा, तो ये आ गया वी सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू आर ओमेगा। इसको जहाँ देना वहाँ दे लो, इतनी अच्छी इक्वेशन है ये भाई। वी सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू ओमेगा, ये नहीं कह रहा कि ठीक है एक पॉइंट है उसके यहाँ से v इज इक्वल टू स्मॉल आर ओमेगा होगी, ठीक है, ये भी बात ट्रू है, पर ये जो मेन इंट्यूटिव सेंस कह रही है रोलिंग विदाउट स्लिपिंग की कंडीशन पे, कि वो ये है अगर इस पॉइंट पे जो बेसिकली वेलोसिटी है उल्टी इस बॉडी की ऐसे,
वो जो है बेसिकली सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है, जो वो सेम, वो एक ही बात है, ठीक है। इतना बड़ा बना रहा है, मैं इसको छोटा बना रहा हूँ, ये तो डिस्टेंस है वैसे भी। तो यहाँ पे वी सेंटर ऑफ मास की वजह से यहाँ या बॉडी के, ये तो ये मत सोचो कि ये वी है, ये यहाँ पे आर ओमेगा, ठीक है। वो तो इससे भी आ जाएगा कि वी इज इक्वल टू, पर इसको भूल जाओ, ये आ रहा है कैपिटल। तो ये कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, बस उसको सोचो ही मत। अगर वो इक्वल टू है आर ओमेगा के, सेंटर ऑफ मास की ये जो वेलोसिटी है, ऐसे ये वी है, सॉरी ये वाली वी है और ये वाली आर ओमेगा है, ठीक है, गलती हो गई, माफ़ी। तो ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर इक्वल टू है इस पॉइंट पे जो एंगुलर वेलोसिटी का, यानी कि आर ओमेगा के, तो समझ जाना कि जो है प्योर रोलिंग है विदाउट एनी स्लिपिंग। कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ये हमेशा रेस्ट पे ए पॉइंट, अभी ए पॉइंट था, ये ऐसे थोड़ा ऊपर चला गया ये डॉट, तो पर इंटर्न कुछ टाइम बाद वो डॉट मान लो यहाँ चला गया, जो मैं यहाँ दिखाया है ये वाला यहाँ आ गया। पर एक और पॉइंट होगा जो अभी भी रेस्ट पे ही होगा एक तरह से, और एक जो ऊपर वाला पॉइंट होगा बहुत तेज़ी से चल रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये पॉइंट रेस्ट पे है भैया। कभी भी, इसलिए कभी भी कीचड़ उड़ता आप ग्राउंड पे, तो आपको ग्राउंड का परस्पेक्टिव, कभी भी कीचड़ ऐसे नहीं जाता ढंग से, देखोगे तो कीचड़ हमेशा ऐसे उठ के जाता है ऊपर, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी होती है, यहाँ वेलोसिटी ज़ीरो होती है टायर पे, और यहाँ दुगनी होती है, यहाँ तो खिंचा के जाता है बिल्कुल ऊपर, इसलिए गाड़ी के ऊपर वो टक्का लगाते हैं फेंडर। तो ये है हमारा, ये 2 VCM होगी यहाँ की वेलोसिटी इसकी। यहाँ की वेलोसिटी ज़ीरो होनी चाहिए प्योर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग के लिए। तो ये जो वी दिया कहते हैं यहाँ पे, ये वी सेंटर ऑफ मास का, और ये वी आर ओमेगा है जो कि ओमेगा से निकलता है भाई। और ये जो कहते हैं ना कि ये वी सेंटर मास, ये वी क्या होगी, इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो ये वी जो आती है, ये आती है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास भैया, ये कभी ग्राउंड के रिस्पेक्ट नहीं आती, ठीक है। जो हम यहाँ पे जो हम वी की बात करें VCM, वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है। अब समझ आया डिफरेंस क्या है, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा और इसमें, ठीक है। आर ओमेगा के कोइंसिडेंटली कह लो या फिर ऑब्वियसली कह लो, जो वी है वो आ रही है वी सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू, और सही बात है यार, यहाँ पे वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के हिसाब से जो आर ओमेगा ही तो होगी, और ये VCM पहले से इस पॉइंट के पास, ड्यू टू होल मोशन ऑफ द ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ द बॉडी। दैट्स इट, ये था रोलिंग का कॉन्सेप्ट। तो हमारे पास ये सवाल है, अच्छा स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास राइज बिफोर द यो हिट स्ट्राइक्स द फ्लोर, तो आर ओमेगा जो उस पॉइंट पे होगी बेसिकली, तो यहाँ से टाउ आ जाएगा, टाउ से अल्फा आ जाएगा, है ना, इतना तो हमको पता है। ये है 50 न्यूटन का फोर्स और ये है रेडियस 2 मीटर, तो 2 मीटर, तो टाउ जो बेसिकली ऐसे आएगा, इसके द्वारा ऐसे लगेगा। इस पॉइंट को मैंने वो मान लिया एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लो, ठीक है। 50 इज इक्वल टू दिस टेंशन फोर्स, तो इसके अबाउट कितना टॉर्क लगेगा यहाँ पे, बेसिकली वो लगेगा 100, ठीक है, 100 होगा आई अल्फा के, और ये जो है बेसिकली यो एस सॉलिड है, तो 100 इज इक्वल टू आई यानी कि mr²/2, 5 × 4/2, ठीक है, mr² आई इंटू अल्फा इज इक्वल टू अल्फा, ही हो जाएगा 10 अल्फा। तो बेसिकली अल्फा इज इक्वल टू आ गया 10। हमको बस ओमेगा पता लग जाए, मज़ा आ जाएगा। अब एक बॉडी 50 जो है, इसको 4 मीटर आने में कितना टाइम लगेगा, बेसिकली 4 मीटर के लिए एक बॉडी फॉल कर रही है 4 मीटर से मान लो, तो जो है उसके ऊपर क्या वो लगेगा, क्या ग्रेविटी की क्या हैसियत होगी। तो जी से इसको खींचा जा रहा है, ठीक है, जी से खींचा जा रहा है नीचे, और 4 मीटर है, तो बेसिकली एस इज इक्वल टू v² माइनस u² 2s 2gs होगा इसका v², हो गया v² होगा इसका 2gs, ऐसा हमको पता। अरे यार ये क्या है, ऐसे नहीं होगा ये मेरे हिसाब से, फिर तो चलो देखते हैं, ये गलत है। अगर आपको अल्फा पता है तो इसके लिए टाइम पता होना चाहिए, ओमेगा निकालेंगे, वो टाइम आप निकाल नहीं पाओगे क्योंकि ये टॉर्क वाला किस्सा, ये बॉडी घूम भी रही है, इसकी एनर्जी कुछ अलग है, जो भी है। अभी भी अल्फा से काम मत करो, आपको पता होना चाहिए बॉडी प्योर रोलिंग करेंगे, अबाउट दिस पॉइंट आराम से स्लाइड करेगी विदाउट एनी स्किडिंग, ये बॉडी आराम से स्लाइड करेगी, कोई धागा ऐसे खिंचक नहीं होगी, धागा अपना चलता रहेगा, रोलिंग मोशन होगा। तो VCM इज इक्वल टू आर ओमेगा हमेशा, तो MGH होगा हाफ mVCM² प्लस हाफ आई ओमेगा², ये आई हम निकाल सकते हैं, ठीक है। ओमेगा नहीं पता है हमको, VCM नहीं पता है, M पता है, VCM को आर ओमेगा टर्म्स में लिख सकते हैं, तो ऐसे MGH से सब आ जाएगा, आर ओमेगा जो है, फिर ओमेगा यहाँ से आ जाएगा, तो ओमेगा से हम जो है दोबारा से वेलोसिटी निकाल लेंगे सेंटर ऑफ मास की, बस। तो यहाँ कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, मैं बता नहीं सकता। सेम प्रॉब्लम देखो, अब एक बॉडी को ऐसे छोड़ दिया है ऊपर, तो बताओ एट दिस पॉइंट जब ये यहाँ आ जाएगी तो इसकी वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की क्या होगी, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पूछी गई है। ये अगर आप ढंग से देखो तो ये सेम प्रॉब्लम है,
इसमें कोई स्किडिंग नहीं होगी। इधर v इजिकल टू आर ओमेगा रहेगा। ओके बेबी, v सेंटर ऑफ मास हमेशा आर ओमेगा रहेगा, आर ओमेगा। बस हमको यहाँ आते आते इसकी ओमेगा पता होनी चाहिए। तो बेसिकली एम जी एच इजिकल टू इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी सी एम को मैं लिख सकता हूँ आर ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस जो है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। बस सब पता है हमको। अब यहाँ से ओमेगा निकाल लो, ओमेगा से जो है हम बी इजिकल टू आर ओमेगा कर लो। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम चीज़ है ये जो सामने आप है। तो रोलिंग मोशन की इंट्यूशन इतनी सी चाहिए कि रोलिंग मोशन अगर प्योर रोलिंग हो रहा है तो उस पॉइंट के बीच में और ग्राउंड के बीच में कोई स्किडिंग नहीं है। जैसे ये बिल्कुल ऐसे है, ये मान लो गियर है, ठीक है, और इसके आगे ये चक्का है अपना, ठीक है, ये ऐसे समझ रहे हो, गियर गोल है, ये गियर जैसे होता है सर्कल सा, ये इसके ऊपर ये चक्का ऐसे है। अब ये चक्का इसमें आ जाएगा, कोई इनके बीच में स्किडिंग नहीं है। स्किडिंग होगी जब चक्के ऐसे एक दूसरे के ऊपर ऐसे फिसल के ऐसे होंगे। ये फ्रिक्शन का काम जब होगा जब चक्के ऐसे लगेंगे। चक्का जब एक के ऊपर दूसरे के ऊपर जा रहा है ऐसे, तो क्या दिक्कत है, टक 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 बिल्कुल यूनिफॉर्म है ये, ठीक है। ऐसे चक्के फॉर फ्रिक्शन यूनिफॉर्म है। क्या चक्का हो फ्रिक्शन तो जीरो ही लगेगा एट दिस पॉइंट जब तक वेलोसिटी आर ओमेगा से ज़्यादा या कम नहीं है। फ्रिक्शन का काम तो जब ही आएगा ना, मान लो तुमने सिर्फ वी दी, एक फ्लोर पे फ्रिक्शन है, सिर्फ वी दी इसको, तो फ्रिक्शन क्या करेगा, इसको स्किड होने से रोकेगा। तो एक एफ ऐसे लगा देगा फ्रिक्शन पीछे, फ्रिक्शन एफ लगा देगा, मतलब टॉर्क लगा दिया फ्रिक्शन ने। भाई ये आर है, एफ आर इंटू एफ, आर की ऐसे करोगे तो ऊपर मतलब जेड एक्स स्क्रीन से बाहर आएगा टॉर्क, यानी कि इसको ऐसे घुमाना चाहेगा, इसके पास एक ऐसे अल्फा आ जाएगी। अब बताओ तो हो जाएगा ना वही आर, इसके पास एक ओमेगा आ जाएगी कुछ पॉइंट का। जब तक वो आर ओमेगा वी के बराबर होगी जब तक फ्रिक्शन लगता रहेगा। तो जैसे ही आर ओमेगा वी के बराबर हो जाएगा तो प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी, कभी फ्रिक्शन नहीं लगेगा। अगर फ्रिक्शन है फ्लोर पे अनंत तक छोड़ दो, बॉडी रोल होती रहेगी टक 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 टक। कोई अगर यूनिफॉर्मिटी है पूरे उस पर, कोई अनयूनिफॉर्मिटी नहीं है सरफेस पे। तो ऐसे ही अगर बॉडी को सिर्फ ओमेगा दे के छोड़ें तो बॉडी पीछे जाना चाहेगी, बॉडी ऐसे आर ओमेगा से पीछे जाना चाहेगी। ये विद रिस्पेक्ट टू सेंटर, ये जो वेलोसिटी होगी आर ओमेगा होगी, सिंपल एज दैट। सेंटर ऑफ मास की तो जीरो है ही, तो ये भी आर ओमेगा ही होगी वेलोसिटी। तो जैसे ये तो फ्रिक्शन इसको पीछे नहीं जाने देगा, मैं बोलेगा रुक जा, इसको आगे की तरफ ऐसे ऐसे रोटेट करना चाहेगा फ्रिक्शन, ठीक है। तो फ्रिक्शन ऐसे रोटेट करना चाहेगा तो ये ऐसे अल्फा आ जाएगी, और जब तक जैसे जैसे अल्फा बढ़ती जाएगी ओमेगा बढ़ती जाएगी, एक टाइम आएगा आर ओमेगा जो होगा वो बराबर हो जाएगा बेसिकली वी के। एक वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बढ़ती जाएगी जैसे जैसे अल्फा आता जाएगा इसके पास। अल्फा नहीं, सामने की तरफ फ्रिक्शन इसको एक वेलोसिटी प्रोवाइड करेगा, सॉरी। और जब वो वेलोसिटी जो है सीधी आती जाएगी, क्योंकि ये स्किड होगी बेसिकली, स्किड में इसकी इस पॉइंट की वेलोसिटी जीरो थोड़ी ना रहेगी। वेलोसिटी ऐसे फ्रिक्शन की वजह से इसको वेलोसिटी को पीछे ऐसे जैसे जाएगी तो आगे रोका जाएगा, इसको सामने वेलोसिटी दी जाएगी वी सी एम सेंटर ऑफ मास से, ओके। तो ऐसे जब तक आ रहे हैं तो प्योर रोलिंग होती रहेगी तब तक। ये है प्योर रोलिंग का केस, ये है मेन इंट्यूशन। इस पॉइंट पे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी और आर ओमेगा बराबर होती है। इससे आगे आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो यस, सबसे लंबी वीडियो अब तक की 5 मिनट में एक यूनिट हो जानी चाहिए। शेट, एक वीडियो भी नहीं हुई। हैव टू डू समथिंग। मैं भी एक और सिमिलरिटी देखने को मिलती है हमको रोलिंग मोशन में। वो क्या है, अगर v इक्वल टू आर ओमेगा यानी कि ए पॉइंट की वेलोसिटी जीरो है तो ए पॉइंट से देखते हैं कोई भी पॉइंट हो बॉडी का रोटेशनल, इसमें रोलिंग मोशन में रिजिड बॉडी का, तो उस पॉइंट की फॉर एनी पॉइंट वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट इन ए रिजिड बॉडी विद रिस्पेक्ट टू अदर पॉइंट इन द रिजिड बॉडी इज ऑलवेज द सेम वेलोसिटी, जो है एंगुलर वेलोसिटी, सॉरी। तो जैसे इस पॉइंट की इसकी डी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ए हमेशा जो है सेम होगी बी के सी के तीनों। कैसे, जैसे सी के तो सिंपली होगी क्या, इसकी 2v हमको पता है, तो 2v यानी कि ओमेगा आ जाएगी 2v/2r यानी कि v/r, ठीक है। तो क्या इसकी भी यही आएगी, इसकी √2r हो जाएगी, सबको पता है ये भी r है, तो ये √2r है। और वेलोसिटी √2v होगी क्योंकि ये भी v होती है, v होती है, v इक्वल टू r ओमेगा। तो √2v इंटू √2r, √2v/√2r, तो v/r हो जाएगी यहाँ भी। सिमिलरली यहाँ भी v/r हो जाएगी ओमेगा। तो ओमेगा हर जगह सेम है विद रिस्पेक्ट टू दिस। वही बात है नमो जैसे कहता है, एक इसके ऊपर अगर वो चल रही है, एक हमने रोलिंग करवाई तो इसके अबाउट ही तो होगी रोलिंग, ऐसे सेंटर ऑफ मास की समझ के देखो। ये होगी ना एक्सिस ऑफ रोटेशन, यही है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। पर ये अगर स्ट्रेट लोड है तो ये हमेशा ऐसे चेंज होती रहती है। इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन ए पॉइंट पे होती है। इतनी ज़्यादा वो करने की बात नहीं है, डोंट वरी, सिंपल है, ईजी है ये, नो प्रॉब्लम। ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में हर एक की वेलोसिटी वो एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी। तो मेन पॉइंट एक और मैं इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के बारे में कहना चाहूँगा
कि जो पूरी बॉडी है किसी भी मतलब पॉइंट पे इसकी जर्नी की, हम कंसिडर कर सकते हैं कि ये प्योर रोटेट कर रही है ऐसे सेंटर ऑफ मास बेसिकली इसका अबाउट दिस पॉइंट। क्योंकि अगर सोचो ये एक छोटा सिलेंडर होता तो ये इसके अबाउट करने नहीं लगती क्या रोटेट, ऐसे डिस्क ऐसे टर्न 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 ऐसे। दैट्स अबाउट इट। तो अभी तक के लिए ये है रोलिंग मोशन पार्ट 1 मेरी फट चुकी है इस टाइम, अब और नहीं हो रहा। आई एम शिट, पता नहीं मैंने जहाँ छोड़ा था वहीं मैं, बस 2 वीडियो हुई है। डोंट फील गुड, डोंट फील एनीथिंग, व्हाट शुड आई डू, रियली डोंट नो, सॉरी।